नमस्कार भाइयों बहनों, मैं दीपक गौड़ आपके सामने और आज एक मुद्दे के साथ आपके सामने खड़ा हूँ और आपको मुझे गाइड करना है। बस मुद्दा ये है कि कभी कभार आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होते हैं और जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं वो ऑप्शन भी ऐसे होते हैं जिनमें आपकी हार होने ही वाली है। उस समय आपको क्या करना चाहिए। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, सुन लीजिए। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए और आपको क्या करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ये जरूर बोलूँगा, डिसीजन सब आपके होते हैं, भुगतना भी आपको ही पड़ता है। आपकी मर्जी है, रिग्रेट कीजिए या उस लड़ाई के साथ बने रहिए, ये आपका ही डिसीजन होगा। तो बात इतनी सी है कि मेरी मॉम को 4 स्टेज कैंसर है, लड़ाई में लड़ी रहा हूँ, 2-2.5 साल हो गया है तकरीबन। मैंने सब कुछ लुटा दिया है अपना, लेकिन मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि माँ बाप भगवान होते हैं। मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, किसी धर्म में विश्वास नहीं करता। मैं बस एक चीज़ मानता हूँ कि मेरे भगवान मेरे माँ बाप हैं। तो आजकल क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब अच्छा है। 4 स्टेज कैंसर था, 2-2.5 साल से लगातार हॉस्पिटल भाग रहे हैं। ऊपर नीचे चीज़ें हो रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कभी उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, कभी सही हो रही थी, चल रहा था, कुछ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अभी हाल में ही उनकी तबीयत 20 डेज़ पहले पूरी तरह से बिगड़ गई और इतनी बिगड़ी कि वो देखना भी मतलब बता नहीं सकता कितना कठिन है। लगातार 24 घंटे सर में दर्द और वॉमिटिंग लगातार उनको हो रहा था। डॉक्टर से मैं लगातार बात कर रहा था, जितनी मेडिसिन मुझे बता रहे थे मैंने ला के दे रहा था और डॉक्टर ने MRI किया, सब कुछ किया, उसमें कुछ नहीं आया। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। 20-22 दिन ऐसे घर पे गुजरे क्योंकि मैं उस हालत में उनको कोटद्वार से देहरादून नहीं ला पा रहा था। मैं आपको बता दूं, मैं कोटद्वार में रहता हूं और देहरादून यहाँ से तकरीबन 122-23 किलोमीटर दूर है। मैक्स हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वो जब ठीक होती हैं, ठीक कंडीशन में भी होती हैं, तब भी वो कार के अंदर नहीं बैठती हैं, ना बस में जाती हैं, वो ट्रेन से ट्रेवल करती हैं। उसमें उनको उल्टियाँ वॉमिटिंग नहीं होती हैं। और जब लगातार उनको वॉमिटिंग हो रही हो तो मैंने ट्रेन से भी कैसे ले जाऊँ। मैं कस में था। डॉक्टर से मेरी बात होती थी, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे, लेकिन कोई मेडिसिन उन पर काम नहीं कर रही थी। शुरू में डॉक्टर ऐसे माइग्रेन लेके ही मान रहे थे क्योंकि एक साइड जहाँ पे दर्द हो रहा था, बस उसी की वजह से उन्हें वॉमिटिंग हो रही। डॉक्टर का कहना ये था। और उनके दांत में एक दर्द था, दांत मैंने निकलवा दिया किसी तरीके से, लेकिन कोई इसमें सुधार नहीं हुआ। मेरा खुद का कोटद्वार में घर भी है और लाइफ आपको नए लेसन सिखाती रहती है। और मुझे जब ठीक नहीं हो रहा था तो मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन लेके आया, थोड़ा बहुत होम्योपैथी मुझे आती है, उससे उनमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, वॉमिटिंग थोड़ी कम हुई और वो तो चलने लायक हो गई। तो मैंने हॉस्पिटल लेके आया और डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर को थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने CT स्कैन किया, चेस्ट से लेके पेट तक के हिस्से का। उसमें मालूम चला कि उनके लीवर में कुछ एब्सेस है, यानी कुछ गांठें हैं जो ग्रो कर रही हैं पहले के मुकाबले में तेज़ी से। इस वजह से उन्हें ये सब हो रहा था, यानी कैंसर दोबारा से जन्म ले गया है। तो खैर 4 स्टेज कैंसर में कैंसर कभी डेथ तो होता ही नहीं है, लेकिन उसे रोक के रखा जाता है, लेकिन अब वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है। तकरीबन सभी तरह की मेडिसिन मम्मी पे ट्राई हो चुकी हैं कैंसर की। तो डॉक्टर से मेरी फाइनली बात होती है एक चैम्बर के अंदर, वो मुझे कुछ ऑप्शन देते हैं। एक मेडिसिन का कॉस्ट है जो बहुत ज़्यादा है, उस मेडिसिन का कॉस्ट है 3,65,000। डॉक्टर का ये मानना है कि ये अब तक की सबसे बेस्ट मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ एक रिस्क है। रिस्क क्या है? पेशेंट की कंडीशन। क्या पेशेंट इस मेडिसिन को टॉलरेट कर सकता है कि नहीं। जो मेरी मॉम की एज है 69 समथिंग हो गई हैं और इसका एक साइड इफ़ेक्ट है निमोनिया। और आपको बता दूँ एक बार, ये मेडिसिन डॉक्टर ने पहले भी ट्राई की थी, आज से 5-6 महीने पहले यही मेडिसिन ट्राई की थी, लेकिन मेरी मॉम को अगले 6 दिन के अंदर सीवियर निमोनिया हुआ और बहुत मुश्किल से वो बची। तो जो अभी मेडिसिन चल रही है वो टारगेटेड थेरेपी है, कीमोथेरेपी नहीं है, जो कुछ हिस्सों पे काम करती है। उनको तो कैंसर पूरे शरीर में है, दिमाग में है, लीवर में है और बोन्स में भी है। तो टारगेट थेरेपी अब असर नहीं कर रही है। तो डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली कहा, अगर उस मेडिसिन को देते हैं तो उन्हें सीवियर निमोनिया दोबारा हो सकता है और उनकी जान भी अब जा सकती है और हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। तो मैं डॉक्टर से पूछा, सर अगर हमें टारगेट थेरेपी दें तो जो चल रहा है उसे दें तो क्या होगा। कह रहा, बेटा वो अब काम नहीं कर रही है, हम इसे दें
या ना दे, कुछ नहीं होगा। अगर इसे अभी नहीं देंगे तो 20 दिन में इनकी हालत वर्ष से वर्ष हो जाएगी, क्योंकि ये कैंसर फैल रहा है। आप बताइए क्या रास्ते बचे हैं मेरे पास? अगर मैं मेडिसिन चेंज ना कराऊं तब भी उनकी डेथ ही होनी है, और उस मेडिसिन को लगाऊं तब भी वो निमोनिया में जाने वाली हैं। क्या रास्ते हैं मेरे पास? किस रास्ते को चुनूं? ऐसी कसमा कसम डाल दिया है, ना मैं इस तरफ जा पा रहा हूं ना मैं इस तरफ जा पा रहा हूं। अगर मैं नई मेडिसिन को चूज करता हूं तो सीवियर निमोनिया का रिस्क है, जैसे डॉक्टर कह रहा है कि वो शायद वो उसे रिकवर भी ना कर पाए। बहुत सोचा मैंने, सोचने मैंने 20 से 22 मिनट लिए बस। इसे बहुत सोचना बोलिए या जैसा भी सोचना बोलिए आप, और लेकिन एक होप है। अगर वो हम मेडिसिन देते हैं, महंगी है काफ़ी, लेकिन 10% चांसेस हैं कि वो रिकवर कर जाए और उनकी लाइफ 2-3 साल और बढ़ जाए। तो मैं 15 मिनट डॉक्टर के पास जाता हूँ और मैं उनसे बोलता हूँ प्लीज़ वो इंजेक्शन को लगा दीजिए, बाकी सब हम बंदोबस्त कर लेंगे। डॉक्टर बोलते हैं हाँ आपके पास यही एक रास्ता है, एक उम्मीद की किरण है जिससे बच सकती हैं। मैंने वैसे भी अपने जीवन पूरा उन पे लगा दिया है, अपना बिजनेस बंद कर दिया है, कोचिंग बंद कर दिया है, सब बंद कर दिया है। और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि आप कोटद्वार मत रहिए, अब आप देहरादून रहिए। अगर इंजेक्शन लगाने के 7 से 8 दिन बाद दोबारा निमोनिया होता है तो आप सिटी के नज़दीक रहेंगे, तो हम किसी तरह से उनको बचाने की कोशिश तो करेंगे कम से कम। तो भाइयों फिर एक समस्या खड़ी हो गई है यहाँ पे कि अपना घर छोड़ के आना पड़ रहा है, पैसों का इंतजाम करना पड़ रहा है। और अब किसी अपने रिश्तेदार के घर में हूँ यहाँ पे इस समय। अब मुझे मकान ढूंढना है किराए पे और उनका ट्रीटमेंट करवाना है यहाँ पे। बस मैं आपसे ये राय लेना चाहता हूँ, एक छोटी सी राय प्लीज़ मुझे दीजिए। क्या ये मेरे डिसीजन सही है कि नहीं? मैंने हाँ बोल दिया इंजेक्शन के लिए, अब इंजेक्शन मंगाया जाएगा, अभी मेरे पास 3-4 दिन हैं। इसमें खतरा तो है, या फिर उन्हें पहले वाली डोज देते जाएं, लेकिन कैसे दें वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सर दर्द हो रहा है, कितने दिन वो इसे टॉलरेट करेंगी? और आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जिस इंजेक्शन के बारे में डॉक्टर ने मुझे बताया है, उन्होंने बहुत जगह बात की है, अगर इंजेक्शन एक बार आपको दिया गया और आपको उसके अपोजिट साइड मिले हैं तो उसे दोबारा कभी नहीं लगाना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है। पर कोई चॉइस नहीं है। फिलहाल 2-3 दिन के अंदर उन्हें इंजेक्शन लगेगा। मैं देहरादून में कमरे देखना शुरू कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि कुछ रिजल्ट निकल के आए। बाकी आप देख रहे होंगे अगर आप मेरे को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि शुरू में इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाया करता था इस चैनल पे। उसका भी रीज़न ये था कि जब मैंने अपनी कोचिंग बंद की, क्योंकि मेरा एक सेटल कोचिंग था कोटद्वार के अंदर, अच्छी खासी इनकम उससे आ रही थी, तो मैंने कोचिंग को बंद इसलिए किया कि जो लोग कैंसर के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि हर 20 दिन में या 15 दिन में या कहीं 10-10 दिन में आपको कीमोथेरेपी करवानी होती है। और मुझे कोटद्वार से दिल्ली जाना पड़ता था उन्हें लेके, वो भी ऐसे पेशेंट को जो चल भी नहीं पा रहा है ढंग से। तो ऐसे में कोचिंग में नहीं चला सकता था, तो मैंने कोचिंग बंद की और मैंने डिसाइड किया कि मैं अब यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा। और कोई बुरा अनुभव नहीं था, बहुत अच्छा अनुभव आया। केवल 4 महीने में ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया। दर्शकों ने बहुत प्यार दिया मुझे। उस समय तो मैंने ये बातें बताई भी नहीं थी कैंसर वाली, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया इतने पढ़ाया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग भी कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये है कि इतना फ्रीक्वेंट जाना पड़ रहा था कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था शूट करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा जो मेरी लाइफ में होता जाएगा उससे मैं आपको दिखाता जाऊँगा। जहाँ मुझे टाइम लगा मैंने आपको दिखाया, पर ये लड़ाई कभी नहीं छोड़ी। देखिए मुझे ऐसा लगता है, अब आपका नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार चला जाता है तो उसे हम वापस नहीं ला सकते किसी भी कीमत पे। तो मैंने ये रास्ता चुना, सब कुछ छोड़ के उनकी जान बचाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं आपको बता भी नहीं सकता मैंने क्या-क्या छोड़ा है। इवन मैंने अपने आने वाली लाइफ को भी छोड़ दिया है कि मुझे नहीं पता मेरे पास सर्वाइव करने के लिए कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रेज़ेंट टाइम, जिससे उनकी लाइफ में बचा सकूँ। और इसके बाद अब मैं यहाँ अपने रिश्तेदारों के उन्हें छोड़ के निकलूँगा कोटद्वार और वहाँ पे बचा-कुचा काम ख़त्म करूँगा, अपने मकान
पे क्या कर सकता हूँ, सामान वामान लेके आऊँगा और ऐसे ही अब लाइफ आगे बढ़ेगी। बहुत मुश्किल है यार, 47 ईयर एज है मेरा। अब मैं जिस जगह पे 20 साल से रह रहा हूँ लगातार, वो छोड़ के मुझे अब देहरादून आना होगा। एक नई ज़िंदगी यहाँ से शुरू करनी होगी। तो प्लीज़ अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए और जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे सपोर्ट ऐसे ही कीजिए। थोड़े दिन की बात है, तो हो सका तो मैं पढ़ाना भी दोबारा शुरू करूँगा, जैसा अगर मौका लगेगा तो। फिलहाल तो जो मिल रहा है वो मैं कर रहा हूँ, पर आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं दीपक गौड़ आपके साथ और आपका सपोर्ट चाहता हूँ बस। और मुझे राय दीजिए, जो मैंने किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, बाकी तो भगवान बताएगा आने वाले समय पर। धन्यवाद सुनने के लिए।